अपने आप को एक मर्सनरी ट्रूप्स की तरह वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। हम कहीं भी जाके कर सकते हैं, यूएन में भी कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ पीस में भी कर सकते हैं, हम हमास के लिए भी कर सकते हैं, हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, बट दे आर मर्सनरीज नाउ, यू नो, बेसिकली दे बिकम लाइक दैट। जो पहले लोग सोचते कि लिबियंस ऐसे होंगे, दे हैव बिकम दैट। तो क्या इजराइल अलाउ करेगा? अब वो तो देखने वाला प्रश्न है, बिकॉज ये जो ट्रम्प का जो पूरा जो इनिशिएटिव है इसके अंदर इजराइल को, हाँ, बोर्ड ऑफ पीस का, उसके अंदर काफ़ी लोग तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आपने देखा यूरोपियंस को बड़ा इससे जुड़ा एक संकोच है, इंडिया वगैरह की तरफ से भी कोई खास रिस्पांस नहीं। मोस्टली ये जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उन लोगों ने ज्वाइन किया है। और पाकिस्तान की तो इनसे काफ़ी अच्छी एक दोस्ती अमेरिकन के साथ अभी हाल फिलहाल में तो हुई है। तो डेफिनेटली अमेरिकन चाहेंगे कि वो आएँ। इजराइल, अब ये कहना मुश्किल है कि वो कितना इसको अपोज करता है, बट ये बात तय है कि वो इस चीज़ को लेकर के कोई बहुत खास कंफर्टेबल नहीं है। जो प्रोमिनेंट उनके जो पोर्टल्स हैं, जैसे मिडल ईस्ट फोरम वगैरह, जो काफ़ी ये एक्टिव हैं यूएस के अंदर भी, और उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनका जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ भी इन लोगों का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। वो इस बात को लेकर के काफ़ी पब्लिश भी कर रहे हैं और वार्न भी कर रहे हैं। बट एक बात तय है कि अगर पाकिस्तान वहाँ पर जाता है तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो पहले भी ये कर चुके हैं। जनरल ज़ियाउल हक का किस्सा तो आपको पता ही है, उन्होंने किस तरह से जब जॉर्डन में वो गए थे तो जॉर्डन के बिहाफ पर जो है कई सारे 25,000 या 26,000 पैलेस्टीनियंस का कत्लेआम उन्होंने किया था पर उनके बिहाफ के ऊपर। तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो फॉर सेल है बेसिकली, आप उसको जहाँ चाहें आप पैसा दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि वो, इसको अब उनकी आप एक्सपर्टीज़ कहें, दक्षता कहें, क्या कहें, वो एक साथ सभी को बेवकूफ़ बना करके और अपना काम निकलवा भी ले जाते हैं। That is true. That's true. And so how अब does आप it... देखिए जैसे कि अमेरिकन के साथ भी वो अपना कर रहे हैं, चाइना के साथ भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप है। चाइना जो है वहाँ पर सिंगशियांग के अंदर वीगुर मुस्लिम्स के ऊपर जितना टॉर्चर वगैरह सारा हो रहा है, उस पर कंप्लीट साइलेंस है। Even a man like Imran Khan said that I cannot talk on this issue. Yes. You know, उस पर कंप्लीट साइलेंस है। और जो चाइना के अगेंस्ट अमेरिकन जो इतना स्टैंड लेके रखते हैं, आपने देखा होगा ट्रम्प वगैरह को, कि हम क्रिटिकल मिनरल्स में, सप्लाई चेन्स में इतना कॉम्पीट करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान के रिश्ते उनके साथ होते हैं तो उस पर वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। मतलब पाकिस्तान को एक, ये कह सकते हैं ना कि एक क्लीन चिट है, कि मतलब आप हर जगह ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान, हमको भी सीखना चाहिए ना। Why should India give its two-bit comment on everything? उसका एक रीज़न है, बिकॉज मैंने कश्मीर में काम किया और मैंने पाकिस्तान जो कई सारे मिलिटेंट्स हैं एक्टिव और फॉर्मर, उनके साथ मेरे बड़े कॉन्वर्सेशंस हुए हैं। तो आईएसआई का काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। उनके वहाँ पर क्या है कि वो लोग इसको एक रिलीजियस मिशन की तरह लेते हैं इस चीज़ को। उनके लिए इट्स नॉट अ ब्यूरोक्रेटिक थिंग, जैसे 9 से 5 का जॉब नहीं है उनके लिए। एक तो ये रिलीजियस मिशन के तौर पर काम करने का उनका तरीका है। दूसरे जो है, मैंडेट बहुत है उनको हर चीज़ के लिए ऊपर से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। हमारे यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ब्यूरोक्रेटाइज्ड हैं, और वहाँ पर आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी, सुप्रीमली पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई आपका फॉरेन मिनिस्टर का कोई डिप्लोमेट या ब्यूरोक्रेट उसको उसकी बात को खारिज कर देगा, वो कर देगा, वैसा नहीं है। उनके पास मैंडेट बहुत है। तो उनका एक और जैसे उसका एग्जाम्पल्स भी हैं। आप जैसे हमारे यहाँ पर देखेंगे तो ये हुर्रियत के जो छोटे मोटे जो नेता थे, आपके गिलानी विलानी, उनको हमने कितना सर पे चढ़ा रखा था, चाहे वो यासीन मलिक और वो पीओके में आप जा करके देखें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, तो जो सैयद सलाउद्दीन है या जो उसका जो डेप्यूटी था पीर आमिर वगैरह, उनसे आईएसआई का एक सूबेदार या मेजर रैंक का अफसर बात करता था, उससे ऊपर का अफसर उनको एंटरटेन ही नहीं करता था। और हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी मिले थे। हाँ, हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ही मिले थे। हमारे यहाँ पर एजेंसीज का भी जो एक, और वही नहीं, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, यस they were welcomed in all the diplomatic enclave में जो भी पार्टियां होती थी वो जाते थे। बिल्कुल वो जाते थे। इनफैक्ट यहाँ से भी जब डिप्लोमेटिक, किसने किया उनके लिए पाथवेज, किसने खोला? वो अमेरिकन एम्बेसी ने जब किया तो उसके बाद तो पाथवेज सारे खुल गए। जो इनकी जब रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर जाते थे तो ये अपनी सॉब स्टोरीज वहाँ पर जाकर के सुनाते थे। और एक चीज़ है, मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा आप, लेकिन जनरली जो जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो नैरेटिव वॉर जो है उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो कुरान में अंदर एक अल तकिया का भी कॉन्सेप्ट है कि भाई आप जो है से मतलब डिसेप्शन को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो वो उसको अगर आप एक्सपैंड जब करते हैं तो वो आज के दौर के अंदर
बैटल ऑफ परसेप्शन और नैरेटिव्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिसेप्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो जब ये कश्मीर में आते थे तो वहाँ पर वो अपने छोटे छोटे बच्चों को साहब ये स्टोन पेल्टिंग हुई है, अपनी रोने धोने वाली शक्ल बना करके आपको ऐसे रोना है, ये करना है, ये कहानियाँ सुनानी है जा करके, तो वो उस चीज़ के अंदर उनको आदत है उस चीज़ की। तो बाहर उसका और वो कोई नई बात नहीं है, नहीं, कोई बिल्कुल नई बात पहले नहीं से चलता है पहले से। और देखिए बाहर की तो एंटिटीज़ हैं ही जो इस चीज़ को थोड़ा फ्लेयर अप करना चाहती हैं, सपोर्ट करना चाहती हैं। जैसे 370 जब एब्रोगेट हुआ उसके बाद आपने देखा होगा TRT वर्ल्ड जो है टर्की का, वो काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा था। अब एक एक आर्टिकल के यहाँ पर इनको $1000, किसी को $800 इस तरह के दिए जाते थे और उसमें आप अपना सारा रोना रोइए। तो एक ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम है जो इनको मदद करता है। और शायद कहीं ना कहीं हमारी जो अप्रोच रही है, एक खास तौर से मैं इंटेलिजेंस के लेवल पर मैं ज़्यादा इसको कहूँगा, बिकॉज उन्हीं का मेन काम है से, तो वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी फ्लॉड रही है। हम लोगों का तरीका ये रहा है कि आप उनको बुलाइए, चाय पिलाइए। मतलब कश्मीर में ये कहा जाता है कि साहब अगर दिलों को सपोज जीतिए। हाँ, दिलों को जीतिए नो, कि आपका अगर ISI नाराज होगी तो वो गोली मरवाएगी। जैसे उसको शुजात कादरी को मारा, ठीक है, बाबर कादरी जो लॉयर बोरियों था, में डाल के हाँ बिल्कुल, कश्मीर डिसअपियर। यस नहीं, और कश्मीर के अंदर भी जैसे जो शुजात कादरी जो जर्नलिस्ट था, उसको थोड़ा सा क्रॉस हुआ इनके साथ, उसको गोली मार दी। एक बाबर कादरी लॉयर था, उसको गोली मार दी लोगों ने। तो वहाँ पर लोगों को मैसेज क्लियर है कि अगर आप ISI को क्रॉस करते हैं तो वो आपको गोली मरवाएगी। कल को कोई रैंडम आदमी आकर के, कोई मिलिटेंट आकर के, टेररिस्ट आके आपको मार के चला जाएगा। लेकिन अगर इंडिया को नाराज करे तो क्या होगा कि साहब आपको IB चाय पर बुलाएगी, उसके बाद आपको पूछेंगे इंडिया अच्छा, इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्क्लेव हाँ, में बुलाएंगे। कॉन्क्लेव में बुलाएंगे, आप हमारे लिए कुछ करिए, ये करिए, आप ये इस तरह का स्टेटमेंट दीजिए। अब उसमें होता क्या है कि ISI वही चाहती है, ISI ये बोल के रखती है कि भाई आप जो है ना हमारे काम का ही वही आदमी है जिसका उधर पेनिट्रेशन है वो आपकी एजेंसीज के अंदर। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जाकर के आप उन लोगों से दोस्ती करो, फिर हमारे पास आओ। अब यहाँ पर होता ये कि जनरली जब वो थोड़ी सी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, कोई शॉल लेके पहुँच गया, कोई बेकरी आइटम लेके पहुँच गया अफसरों के पास जाकर के, और नहीं जनाब हम तो जो है बिल्कुल एकदम हिंदुस्तान के साथ में हैं, पाकिस्तान से हमारी मुखालफत है, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। और हमारे लोग फिर उन बातों में बहला फुसला भी लेते हैं, उन बातों में आ भी जाते हैं। Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।